व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बरादरान इस्लाम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम और मालूमाती मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो हमारा उन्वान है वो है ख्वाब के अंदर बिल्ली का देखना। ख्वाब के अंदर बिल्ली का देखना ये कैसा है? जैसा कि हम अपने हर ख्वाब की ताबीर में ये अर्ज़ करते हैं, हर ख्वाब की बहुत सारी नौइयात और मुख्तलिफ उसके पहलू और हर पहलू की अपनी ताबीर और अपना असर होता है। आज जो मैं ख्वाब आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ ये भी ऐसी ही नौइयत का है। इसके भी बहुत सारे पहलू हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ये सारी मालूमात पहुँचें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको वसूल होगा। तो आइए हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिल्ली के बारे में कुछ तारीखी मालूमात पेश करना चाहता हूँ कि ये बिल्ली कब पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, और उसके बाद बिल्ली को शरई लिहाज से घर में रखना जायज़ है या नाजायज़ है। फिर उसके बाद बिल्ली अगर ख्वाब में मुख्तलिफ तरीके से बंदा देखे, यानी बिल्ली को दूध पीते देखना, बिल्ली को लड़ते देखना, बिल्ली को सोते देखना, बिल्ली को काटते देखना, बिल्ली को फरोख्त करते देखना, बिल्ली से कुछ छीनना, बिल्ली का गोश्त खाना, हामला बिल्ली को देखना, बिल्ली का रोना, बिल्ली का जूठा पीना, बिल्ली को जख्मी कर देना, बिल्ली के बच्चे देखना, बिल्ली को मारना, बिल्ली का घर से कुछ लेकर भाग जाना, जंगली बिल्ली देखना, पालतू बिल्ली देखना, काली बिल्ली देखना, सफ़ेद बिल्ली देखना वगैरह। इस तरह की मालूमात आपकी खिदमत में मैं आज के इस वीडियो सेगमेंट में पेश करूंगा। तो आइए हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले कि ये बिल्ली कब और कैसे पैदा हुई, यानी इस बिल्ली को अल्लाह ने कब तख्लीक किया और कैसे तख्लीक किया। ये वैसे तो बड़ा एक तवील और मालूमाती मौजू है। मैं इसे बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही शार्ट तरीके से मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हज़रत सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपने हवारियों में, अपने असहाब में खिताब फरमा रहे थे और उनका मौजू था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। आपने बताया कि अल्लाह के उस पाक पैगंबर ने कश्ती को कितने दिनों में बनाया, कितना बड़ा बनाया, कितने उसके दर्जे बनाए और उसमें किन किन मखलूकात को बिठाया गया। तो आपके हवारियों में से एक शख्स खड़ा हुआ, वो कहने लगे, हजरत हम आपकी फरासत के, आपके इल्म के, आपकी मार्फत के और आपको जो अल्लाह ने इख्तियार दिया है उसके कायल हैं, मगर हम चाहते हैं कि जिस तरह आप हमें बता रहे हैं हमें वैसे भी यकीन है, अगर उस कश्ती में से कोई बंदा अगर आंखों देखा हाल बताए तो फिर तो कश्ती के हवाल सुनने का मजा आ जाए। तो आपने फरमाया ये कौन सा मुश्किल काम है, आओ हम नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठने वाले किसी मर्द मुजाहिद को जिंदा कर लेते हैं। तो आप अपने हवारियों को दो पहाड़ों के दरमियान में ले गए जहां चटियल मैदान था, रेत थी। आपने थोड़ी थोड़ी जगह से मट्टी को उठाया और एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। जब वो मट्टी का थोड़ा सा ढेर बन गया तो आपने अपने पांव से ठोकर मारी और फरमाया कुम बिस्मिल्लाह। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने सर से मट्टी झाड़ता हुआ खड़ा हो गया और वो कहने लगा, ए अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम। आपने फरमाया क्या तू मुझे जानता है? उसने कहा, हजरत मैं आपको जानता हूं
फरमाया तू कैसे मुझे जानता है? तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिद गिरामी ने मुझे बताया था कि तुझे एक अल्लाह का नबी जिंदा करेगा, तू उसको मेरा भी सलाम कह देना और अपना भी कह देना। उसने कहा अच्छा, ये उन्होंने कहा कि सिर्फ तू ही नहीं, एक बार मुझे फिर जिंदा किया जाएगा और मैं उनको भी सलाम पेश करने वाला हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा वो कौन है जो मेरे बाद तुझे जिंदा करेगा? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने, साम बिन नूह ने, उन्होंने बताया कि वो उम्मत मोहम्मदिया में एक शख्स है जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा और वो मुझे जिंदा करेगा, लिहाजा मुझे मरने के बाद 2 मरतबा जिंदा किए जाने की बिशारत मेरे वालिद गिरामी ने दी थी और उन्होंने कहा था कि ईसा को भी सलाम देना मेरा और उस अब्दुल कादिर जिलानी को भी मेरा सलाम देना। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब तुझे वो जिंदा करें तो तू अपने बाप का भी सलाम उन्हें पेश कर देना, अपना भी, और ईसा का सलाम भी वो उम्मत मोहम्मदिया के उस अजीम मर्द मुजाहिद को पेश कर देना। खैर ईसा अलैहिस्सलाम के इस मोजज़े से उनका इनको जिंदा करना कमाल ये अलग बात है, मगर आपने उनसे पूछा अच्छा अब हमें ये बताओ कि अल्लाह के नबी ने वो कश्ती कैसे बनाई, कितनों दिनों में बनाई, वो सारा बताया। किस्सा मुख्तसर उन्हें बताया कि 3 दर्जे कश्ती के बनाए गए। ऊपर वाले दर्जे में परिंदों को रखा गया, दरमियान वाले दर्जे में इंसानों को रखा गया और निचले दर्जे में खुर्दोनोश का सामान, खाने पीने का और जंगली दरिंदों को रखा गया। तो उन्होंने बताया कि जब सामान रखा गया और जानवर रखे गए उसमें, तो जानवर जो थे वो आपस में लड़ते थे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जनाब में इल्तिजा की मौला ये जानवर आपस में लड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम ना शेर को पैदा कर देते हैं तेरे लिए और उसकी दहशत और उसकी धाक बैठ जाएगी और ये सारे जो है जानवर दरिंदे जितने भी हैं सारे उससे डर जाएंगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने शेर को पैदा फरमा दिया और जब शेर को पैदा फरमाया तो सारे जो जानवर थे वो डर गए और अनाज के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो जब गंद वगैरह फेंकते थे जानवर तो कश्ती में बदबू और तफुन फैल गया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला कश्ती तो सारी गंदगी से भर गई, अब क्या करूं? अल्लाह ताला ने फरमाया आप जाएं हाथी की दुम को पकड़ कर खींचे। अल्लाह के पाक नबी ने हाथी की दुम को पकड़ा और खींचा तो चूहे नर और मादा हाथी की दुम से दुबर से निकल कर नीचे गिर पड़े और इस तरह चूहे जो है वो हाथी की दुबर से पैदा हुए, यानी दुम को खींचा गया तो चूहे नीचे नर और मादा गिर गए और जब चूहे आए तो चूहों ने अनाज खाना शुरू कर दिया। अब वो गंदगी तो चूहे जो है वो खत्म कर देते थे मगर अनाज भी खराब करते थे। तो अल्लाह के पाक नबी ने इल्तिजा की मौला अब ये दूसरा मसला खड़ा हो गया। तो अब अल्लाह ताला ने फरमाया आप ऐसा करें शेर के पास जाएं और शेर के नाक के ऊपर माथे पर ना आप हल्का सा जो है वो अपना हाथ मारे। तो अल्लाह के पाक नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर के दोनों आंखों के दरमियान, माथे पर, पेशानी पर, नाक के बिल्कुल सीध में अपना हाथ मारा। जब हाथ मारा तो शेर को छींक आ गई। अब छींक आई तो दोनों नथनों से नर और मादा 2 बिल्लियां गिर पड़ी। अब ये थी बिल्ली की तारीख कि बिल्ली इस तरह पैदा हुई। अब बिल्ली के और बहुत सारे मामलात थे और बहुत सारी इसके बारे में हदीस हैं और भी तारीखी वाकयात हैं, मगर हम इसकी तवालत में नहीं जाना चाहते। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्ली के मौजू पर किसी और वीडियो में हम इंशाअल्लाह एक कोई तारीखी वाकयात पेश करेंगे। और उसके बाद मिस्र में बिल्ली को बड़ी अहमियत हासिल थी। जी हाँ नाजरीन, शायद आपके इल्म में पहले बात ये ना हो, मिस्री लोग अपने घर के सामने बिल्लियों का मुजस्समा बना कर रखते थे और वो बिल्ली को जिस तरह ये कुछ लोग बंदरों को अपना खुदा समझते हैं, कुछ लोग गांव को अपना खुदा समझते हैं, चूहों को समझते हैं, तो इसी तरह मिस्री लोग बिल्ली को खुदा समझते थे। जी हाँ, बिल्ली की इबादत करते थे, वो बिल्ली को अपना माबूद समझते थे और उसकी इबादत की जाती थी। और उसके बाद बिल्ली जो है वो उनके लिए बड़ी मुकद्दस मानी जाती थी। खैर अब आगे बढ़ते हैं कि बिल्ली को पालना कैसा है। बिल्ली को पालना सवाब है, यानी जानवर जो है इसको पाला जा सकता है, अपने घर में रखा जा सकता है। और इसकी नस्ब वो हदीस है कि हजरत अबू
हुरैरा यानी बिल्लियों वाला, बिल्ली को पालने वाला, ये नाम क्यों पड़ा था? हजरत अबू हुरैरा एक मरतबा जा रहे थे, बारिश आ रही थी, एक बड़ी प्यारी और खूबसूरत बिल्ली एक दीवार के साथ बारिश की वजह से चिमटी पड़ी थी। तो हजरत अबू हुरैरा ने देखा तो उनको बिल्ली बड़ी प्यारी लगी, उन्होंने उठा लिया, और जब बिल्ली को उठा लिया घर ले गए तो वो बिल्ली से मानूस हो गए, बिल्ली से बड़ा प्यार हो गया। उसके बाद फिर ना उन्होंने बिल्लियां पालना शुरू कर दी, और ये दलील ठहरी कि बिल्लियां अल्लाह के महबूब के सहाबा ने पाली और हजूर के सामने पाली, मतलब बिल्ली घर में पालना जायज है। और ऐसा भी नहीं जो ये लाखों रुपए बिल्ली पर खर्च करते हैं फजूल खर्ची करके, ऐसा बिल्लियों को लाखों अरबों रुपए की बिल्लियां बेचना, खिलाना पिलाना, ये फजूल खर्ची है। उसकी बजाय इंसानियत का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, आगे, बिल्ली को अगर पाल लिया किसी ने, उसके बाद बिल्ली को मारना, अगर वो नुकसान भी कर दे, आपके चूजे भी खा ले, तो बिल्ली को मार नहीं सकते आप, और बिल्ली को बतौर सजा भूखा नहीं रख सकते, वरना इसके बारे में सराहतन हदीस पाक है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत दोजख में चली गई, इबादत गुजार नेक औरत दोजख में चली गई। क्यों? क्योंकि उसने बतौर सजा बिल्ली को बंद कर दिया, भूख प्यास से तड़प तड़प कर वो मर गई। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये औरत जो है दोजख में जाएगी, यानी उसको दोजख की सजा सुनाई गई, इसलिए कि उसने बिल्ली को सजा दी। आगे, बिल्ली को ख्वाब के अंदर देखना। आइए हम बिल्ली के बारे में ख्वाब की ताबीर और उसकी मैं अहम मालूमात आपकी खिदमत में पेश करता हूं। बिल्ली को ख्वाब में देखना, यानी बिल्ली ने अगर ऐसी सूरत में देखा बंदे ने ख्वाब में कि बिल्ली उसको काट रही है, अगर ऐसे देखा कि बिल्ली ने उसको ख्वाब में काट लिया है, तो ये बीमारी आने की अलामत है, यानी वो बंदा अनकरीब किसी आफत में मुब्तला हो जाएगा, सख्त बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। और उसके बाद बिल्ली को फरोख्त करना, अगर कोई बंदा ख्वाब में ये देखे कि वो बिल्ली को फरोख्त कर रहा है, तो ये माल खर्च कर डालने की दलील है, यानी वो बंदा अपना माल खर्च कर डालेगा। और उसके बाद बिल्ली को सोते हुए देखना, किसी ने देखा बिल्ली बड़े आराम से सो रही है, अगर बिल्ली को सोते हुए किसी ने देखा तो मतलब यह है कि उसको राहत और सुकून मुयस्सर आएगा। और उसके बाद बिल्ली से कुछ छीनना, मतलब बिल्ली के पास कुछ था, उसे डरा धमकाकर उसे कुछ छीन लिया, अगर किसी ने ऐसा किया कि बिल्ली से कुछ छीन लिया, तो गोया इस शख्स ने चोरी का माल खाया, यानी उससे लेकर अगर कुछ छीन कर खाएगा तो चोरी का माल होगा, और अगर वो खाया नहीं है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भारी मुसीबत उठाएगा। हामला बिल्ली को देखना, अगर किसी ने हामला बिल्ली को देखा ख्वाब के अंदर, तो यह बीमारी से शिफा पाने की अलामत है। अब बिल्ली का रोना, अगर किसी ने देखा कि बिल्ली रो रही थी, तो करीबी दोस्त की वफात की अलामत है, यानी उसका कोई बहुत करीबी आदमी जो है वो मर जाएगा। अब इसी तरह बिल्ली का जूठा, तो नाज़रीन बिल्ली का जूठा जो है वो पिया जा सकता है, और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के जूठे पानी से वुजू फरमाया है। अब बिल्ली को जख्मी कर देना, अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसने बिल्ली को मारा है और जख्मी कर दिया है, तो बिल्ली को जख्मी कर देना सेहत व आफियत की अलामत है, मतलब उसको सेहत हासिल होगी, बीमारी उसके वजूद से दूर हो जाएगी। बिल्ली के बच्चे देखना, अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि वो बिल्ली के बच्चे मानूस हैं, उनसे खेल रहा है, या बिल्ली के बच्चे देख लिए, तो ये मिजाज में नरमी की अलामत है। जिस बंदे ने ख्वाब के अंदर बिल्ली के बच्चे देखे, ख्वाब के अंदर बिल्ली के बच्चे देखे, तो ये उसके नरम मिजाज होने की अलामत है। बिल्ली को मारना, अगर किसी ने बिल्ली को मारा तो गोया चोर को पकड़ लेगा और उसको मारेगा। बिल्ली का घर से कुछ ले जाना, माल घर से चोरी हो जाएगा। जंगली बिल्ली का देखना, नामालूम शख्स यानी ऐसा आदमी घर में चोरी करेगा जो पकड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी ने मानूस बिल्ली को देखा, यानी कोई जाननी पहचाने वाली हमसायों की बिल्ली, घर की बिल्ली थी, अगर किसी ने ऐसी मानूस बिल्ली को देखा, जानी पहचानी बिल्ली को देखा, तो गोया उसके घर से माल चोरी होगा, मगर चोर उसके जानने वाला होगा। काली बिल्ली को देखना आफत में मुब्तला होने की अलामत है,
ऐसे सफेद बिल्ली को देखना जो काम कर रहे हैं। मतलब अगर किसी ने ख्वाब के अंदर सफेद बिल्ली को देखा तो इसकी अलामत यह है, इसकी ताबीर यह है जो वो काम कर रहा है, मतलब किसी के यहाँ शादी का वो मामला तय कर चुका है, या किसी से कोई पार्टनरशिप कर रहा है, या कोई काम करने का इरादा रखता है, या सफर करने का इरादा रखता है, तो वो हरगिज काम मत करे, उसमें उसको खसारा होगा। बिल्ली का गोश्त खाना, अगर किसी ने ख्वाब के अंदर बिल्ली का गोश्त खाया तो ये चोरी का माल खाने की अलामत होगी, मतलब वो चोरी का माल खाएगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं बिल्ली को ख्वाब में देखने की 7 ताबीरें हैं। नंबर 1 चोर, नंबर 2 चुगलखोर, नंबर 3 नौकर, 4 बीमारी, 5 मेहरबान औरत, और 6 हसद, 7 लड़ाई झगड़ा। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी बिल्ली के बारे में आज की मालूमात। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी मालूमात और आपके ख्वाबों की ताबीर, आप इस्तिखारा चाहते हैं कि हमारे ये काम हमारे लिए मुनासिब है नहीं है, रिश्ता मुनासिब है नहीं है, उसके बारे में अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0345749926। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना ख्वाब, अपना मसला, अपना जो भी आपका कोई मसला पूछना चाहते हो, इस्तिखारा वगैरह करवाना चाहते हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने उस मसले को बयान करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके नाम के साथ आपके मसले को बयान कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम आलम इस्लाम को सदा अपनी हिफाजत में रखे, सदा अपनी पनाह में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।